हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत बढ़िया होने चाहिए और आप लोग अपनी स्टडी भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। क्लियर। तो अब अपनी स्टडी आप लोग घर पे करें और मैं अपना काम यहाँ शुरू करता हूँ मैं। और आज अपनी इस क्लास के अंदर इन माय क्लास इन टुडेज सेशन आई विल डिस्कस द चैप्टर ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th। थोड़ा सा एक काम करेंगे हम लोग, थोड़ा कंपेयर करेंगे 9th और 10th में, क्योंकि तुम लोग ट्रायंगल को 9th में पढ़कर आ चुके हो। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही होता है, 9th और 10th क्या फ़र्क पड़ गया। प्यारे बच्चों बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर है इसके अंदर। तो पहले हल्का सा आइडिया वो देता हूँ जो तुम 9th में पढ़ चुके हो। 9th में आपको याद होगा माय डियर चिल्ड्रन कि आप लोगों ने पढ़ा है कुछ याद है आपको, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब जब तुम 10th में आओगे तो 10th में क्या करेंगे, 10th में कॉन्ग्रुएंट नहीं चलेगा, 10th में चलेगा सिमिलर फिगर्स। तो 10th में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स, SIMILAR, सिमिलर। दोनों में फर्क क्या होता है उसको भी देख के चलेंगे। एवरीबडी नोज अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। एक काम करते हैं, पहले हम भी बिना एग्जाम्पल दिए मानने के नहीं है। कॉपी नज़र आ रही होगी, अब ये नहीं पता चल रहा कितनी कॉपीज आई है। चलो एक काम करता हूँ, एक मैं पीछे से और शो कर दूँ। ये लो जी। अब कलर्स आपको डिफरेंट लग रहे हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि यानी कॉपी एक नहीं, कॉपी दो कॉपीज हैं, इसका मतलब ये क्लियर। दो भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हालांकि मेरे मुँह से निकल गया, मैं पूछना ये चाह रहा था कि हाउ मेनी कॉपीज आर देयर, पर चलो दो कॉपी निकल गया तो निकल गया। लेकिन देखने में आपको यहाँ से लगेगा नहीं कि हाउ मेनी कॉपीज भी है, कितनी कॉपीज मेरे पास हैं। दीज आर 2 कॉपीज। चलन यही आप लोग क्लास 9th पढ़ कर आ चुके हैं कि आप देख के चलना कि दीज आर 2 कॉपीज, लेकिन ये आपको दूर से देखने में केवल एक कॉपी नजर आ रही है, राइट। ऐसी फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दिस वी हैव डन इन क्लास 9th। 2 figures are said to be congruent if they have same size, shape and area, exactly same, which coincide each other, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं। ये हम क्लास 9th पढ़ गए हम लोग। ऑन द अदर साइड अगर आपको मैं ये कुछ शो करूं, ये लीजिए जी, अगेन 2 कॉपीज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या इस बार भी आपको लग रहा है कि दोनों का जो मतलब शेप है सेम है, शेप सेम है। ये रेक्टेंगुलर, इट सीम्स टू बी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर ही है। क्या कुछ दोनों में क्या फ़र्क लगा, दोनों में डिफरेंस ये है प्यारे बच्चों के दोनों का साइज में फ़र्क है। क्लियर। ये हम क्लास 10th पढ़ेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के अंदर थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया है। ये कॉन्ग्रुएंसी के अंदर बोथ द फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज, शेप एंड एरिया। सिमिलरिटी के अंदर क्या होगा कि शेप सेम होगी लेकिन साइज का फर्क होगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल आप बच्चों को और दूंगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं क्लास के अंदर कि ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक, तो पता चला कि सारे बच्चे, मान लिया मेरी क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, 50 स्टूडेंट्स, और 50 बच्चों को आदेश दिया जा रहा है, बच्चों को ऑर्डर दिया जा रहा है कि ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। सारे बच्चों ने स्क्वायर बनाया 4 सेंटीमीटर साइड लेके, राइट। ऑल 50 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नाउ चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टाइम। मैंने क्लास में एंट्री करते बोला, मैंने कहा ड्रॉ स्क्वायर, बच्चों ने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं कि साइज हम क्या लेके चलेंगे। पता चला किसी ने साइड उसकी साइड 2 सेंटीमीटर के लिए उसे स्क्वायर बनाया, किसी ने 4 सेंटीमीटर, किसी ने 2.5, किसी ने कुछ लेकर बनाया। तो इस बार क्या हुआ कि जो 50 के 50 स्क्वायर बने वो सब डिफरेंट बने, पर बने तो स्क्वायर ही। तो इस बार फर्क क्या हुआ, शेप तो सारे स्क्वायर के सेम है, लेकिन माय डियर चिल्ड्रन का साइज डिफरेंट है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट्स विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। उन्हें सिमिलर फिगर्स हम लोग कहते हैं। सिमिलरिटी एग्जांपल मैं और देता हूं सर बच्चों को। अगर यहां पर ध्यान दो, हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, अक्सर कहते हैं ना लोग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब विदेशों की चीज़ें हैं। हमारा तो ये चलता है नमस्ते। नमस्ते में ध्यान देना, दोनों हाथ, दोनों हथेलियां, दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्लियर, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना,
हथेली को, और पीछे बोर्ड पर इसकी शेडो पड़ेगी। तो इसके शेडो और ये ऑब्जेक्ट क्या दोनों साइज वाइज सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? बच्चों अब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं यहां रखता हूं एग्जैक्टली, तो शेडो और दिस ऑब्जेक्ट दे कंसाइड ईच अदर, दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको लाऊंगा तो शेडो बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? शेडो इसी हाथ की है, इसी हथेली की शेडो है। ऐसी कंडीशन में दिस ऑब्जेक्ट एंड इट्स शेडो दीज आर सिमिलर टू ईच अदर, ये सिमिलरिटी का एग्जाम्पल होता है। क्लियर? तो दीज आर द एग्जाम्पल्स के जो हम क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं, और 9th में हम लोग जो पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हम लोग पढ़े हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में कि यहां पर इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की है और यहां पर हम लोग क्या प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, उसके बारे में मैं और बात करता हूं। क्योंकि जब तक दोनों में कंपैरिजन नहीं होगा प्यारे बच्चों, तब तक ये मान के चलना कि आपको ये जो इसका इंट्रोडक्शन है वो कभी क्लियर नहीं होगा। ध्यान दो, कॉन्ग्रुएंट के अंदर हम कहते हैं मान लिया दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिले। फॉर एग्जांपल ये लीजिए सर, मैं आपके लिए दो ट्रायंगल्स बनाता हूं। चलो ट्रायंगल इक्विलेटरल बना लेते हैं, हम उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। दिस इज ए, बी और सी, और ये लो जो ट्रायंगल सामने बना लेते हैं इसके हम लोग। लगभग सेम सा ही होना चाहिए, आई थिंक थोड़ा बहुत फर्क होता है बच्चों, आई एम सो सॉरी, क्योंकि फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए थोड़ा सा फर्क आएगा। दिस इज पी, क्यू एंड आर। ये लीजिए, अब मान लिया मैंने कहा भी इसके साइड सपोज तीनों साइड्स बराबर है। दिस इज 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर्स, और यहां पे ध्यान दो 3 3 और 3, दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जब आप कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तीनों साइड्स बराबर है, तो यहां पर प्रॉपर्टी में सबको मालूम है कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप लोग। क्लियर? अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो मालूम पड़ गया दोनों फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यही काम अगर मैं सिमिलरिटी में करता हूं, दोनों का मैं कंपैरिजन साइड बाय साइड कर रहा हूं, मैं देख के चलना आप लोग। ये लीजिए सर, एक ट्रायंगल, किसी बच्चे ने ऐसा ट्रायंगल बनाया, नाम रखा एबीसी इसका भी। अब दूसरे बच्चे का भी ट्रायंगल बना, उसने कहा सर ये लीजिएगा, ये भी ट्रायंगल इक्विलेटरल बनने जा रहा है प्यारे बच्चों। इसका नाम भी रखा मैंने पी क्यू आर। इसकी साइड मान लिया 2 सेंटीमीटर, इसके साइड 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। यहां इसको माना इसने कर दिया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 बच्चों। कंपेयर करना, कंपेरिजन करना अच्छे तरीके से, सारी साइड्स बराबर, बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जब दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। चलो ये लीजिए सर, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके तो सब बच्चों को मालूम है इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो आपस में बराबर होते हैं। एवरीबडी नोज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या। वैसे भी अगर देखो भाई ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल के अंदर हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ऐसे यहां पे ध्यान देना, ये 60, ये 60 और ये 60 होगा। सारे साइड बराबर, सारे एंगल्स बराबर, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसका मतलब यहां पर ध्यान देकर चलना प्यारे बच्चों के ए बी इज इक्वल टू क्या बन रहा है, हम देख के चले पी क्यू। बी सी इज इक्वल टू, अगर मैं यहीं से कंपेयर करता हूं तो क्या बनेगा पी क्यू, सॉरी बी सी इज इक्वल टू इट शुड बी क्यू आर, रियली सॉरी दिस इज क्यू आर। और ए सी साइड अगर मैं लेके चलता हूं तो माय डियर चिल्ड्रन ए सी किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर। ये सब कुछ बन गया। और एंगल सबको मालूम है, एंगल A60 एंगल P60, तो एंगल आपस में बराबर हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि यहां पर भी सेम ऐसी चीज लग रही है क्या? यहां पर भी अगर मैं दो ट्रायंगल्स कंपेयर करूं तो उनकी साइड्स आपस में बराबर होंगी? जी नहीं, यहां पर साइड्स बराबर नहीं होंगी, ये ध्यान रखकर चलना।
यहां पर साइड्स का रेशियो बराबर होगा। यहां पर तुम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। वी कांट से इन दिस फिगर, इन दिस फिगर्स कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कभी नहीं। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम लिया ए बी अपॉन पी क्यू। फॉर एग्जाम्पल यहां साइड्स का रेशियो, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 2 सेंटीमीटर्स एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। पी क्यू इज गिवन 4। लोवेस्ट टर्म में लेकर आओ, क्या मिलेगा 1/2। दिस वी आर गेटिंग। उसके बाद दूसरी साइड में लेके चलूंगा। अगर मैं बीसी कंपैरिजन करता हूं तो बीसी और क्यूआर का मैं फॉर एग्जांपल कंपेयर करूं तो बीसी अपॉन क्यूआर लेके चलो, ये भी हमारी 2/4 प्यारे बच्चों, तो कितना मिल गया 1/2। थर्ड साइड हमारी कौन सी बची, एसी अपॉन क्या मिल गया पीआर, ये लो जी। तो ये भी बना मिला मुझे 2/4, तो इसको भी लोवेस्ट टर्म में लाऊंगा तो दिस आई एम गेटिंग 1/2। अगर लोवेस्ट टर्म में ला सकते हो तो लेकर जरूर आओ। 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, तो दैट मीन्स के तीनों साइड्स का रेशियो हमारा सेम आ चुका है। यहां पर क्या था, तीनों साइड बराबर थी, यहां तीनों साइड्स का रेशियो सेम, तो वी कैन से तीनों रेशियोज बराबर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। दोनों में कंपेयर करना, यहां साइड्स बराबर, यहां पर साइड्स का रेशियो बराबर। क्लियर। इसके बाद हम जो देख के चलते हैं मेनली, कि आपको तो मालूम पड़ गया साइड्स का रेशियो बराबर है। आपको मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट शो करते टाइम प्रॉपर्टीज हम कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, विच प्रॉपर्टी वी यूज। हम कॉन्ग्रुएंसी में जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो सबको मालूम है कि सबसे पहले देखो तीनों साइड बराबर दिख रही है बोर्ड पे आपको, तो प्यारे बच्चों यहां लेके चलते हो साइड साइड साइड। नंबर 2, एक प्रॉपर्टी आप लोग यूज करते हो SAS। नंबर 3, आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज करी है ASA, एंगल साइड एंगल। नंबर 4, वी हैव यूज्ड एंगल एंगल साइड। और नंबर 5, वी हैव यूज्ड RHS। इन सारी प्रॉपर्टीज के बाद एक चीज आप और यूज करते थे बाद में, याद करो, CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। लेकिन सर जब यहां पर आप लोग आएंगे तो यहां पर ध्यान देकर चलना, यहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सर एक तो लेके चलेंगे SSS, माय डियर चिल्ड्रन। सेकेंड विल बी टेकन SAS, फाइन। और नंबर 3 पर तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। एंगल A 60 है क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, एंगल P भी 60 है। जैसे एक बात ध्यान दो, यहां पर क्या था कि AAS प्रॉपर्टी यूज की या ASA प्रॉपर्टी यूज की। बच्चे कहते हैं सर ASA भी यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपने कंपेयर किया, आपको दो एंगल्स बराबर मिल गए, तो प्यारे बच्चों थर्ड एंगल तो अपना बराबर हो जाएगा। भाई फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्रायंगल लेता हूं मैं, यहां बनाना छोटा सा, ये लो जी। मैंने कहा भाई ये एंगल आपका 40 डिग्री का, इस एंगल को मान लो 60 डिग्री, इसको माना मैंने 80 डिग्री। ये अब अगर मैं यहां दूसरा ट्रायंगल लेकर सपोज मैं कंपेयर करूंगा 1%, ये देख के चलना आप अच्छे तरीके से। सपोज इफ आई से कि भाई ये एंगल मेरा 40 और ये एंगल मैंने कह दिया 80 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दो एंगल बराबर हो चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टीज अगर आप थर्ड एंगल कैलकुलेट करना चाहेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू कितना डिग्री, 80 + 40 इज 120, और 120 में क्या ऐड करेगा 180 में, एंगल मिल गया आपको 60 डिग्री। तो थर्ड एंगल आपका ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। इसका मतलब ये माय डियर चिल्ड्रन, अगर तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो वो दो ट्रायंगल्स भी हमारे सिमिलर होंगे। तो हम यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी, और ये मान के चलना कि 90% क्वेश्चंस के अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर। और बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज मिलेगी। तो हम लोगों ने 9th में ये सारा काम किया है, 10th में सिर्फ हम 3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे और आप लोग एंजॉय करोगे इसके अंदर, राइट। सो चलो अगर आप ध्यान देकर चल रहे हैं आपके सामने, फिर मैंने 2 फिगर्स बनाई अलग अलग, क्लास 9th, क्लास 10th।
यहां पर दो ट्रायंगल्स अगर आप कंपेयर करके चलो तो देख के तुम्हें क्या मिलता है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, इनके साइड्स को बहुत ध्यान से देख के चलना। साइड ए बी 3 सेंटीमीटर, क्या यहां पर भी कोई साइड 3 सेंटीमीटर की है? यस, ये रही। बीसी 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर पीआर 5 सेंटीमीटर की है। साइड एसी 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर पीक्यू 6 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में बराबर है। जब दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो चुकी है तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्यारे बच्चों, सबको मालूम अच्छे तरीके से। जैसे हमने क्या बोला कि साइड ए बी किसके बराबर? साइड ए बी 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू क्यू आर। बी सी 5, चलो जी बी सी 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर 5 कौन सा प्यारे बच्चों? इट्स पी आर, ये लिख दिया। ए सी 6 सेंटीमीटर, तो ए सी 6, तो यहां पर 6 कौन सा माय डियर चिल्ड्रन? पी क्यू। करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो वी कैन से माय डियर चिल्ड्रन, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा? अब नेमिंग ध्यान रख के चलना, बहुत ध्यान से नाम करोगे इसका। ए बी इज इक्वल टू क्या? क्यू आर, यहीं से नाम बनेगा तुम्हारा। तो मैंने लिख दिया क्यू आर पी। क्यू आर और आर क्यू एक ही बात है, तो मैं एक ऑप्शन और भी लिख के चल रहा हूं, आर क्यू पी। पता नहीं दोनों में से कौन सा सही बैठ जाए, तो देखो ध्यान से। और यही नेमिंग का ध्यान यहां पर रख के चलेंगे। नामकरण संस्कार बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, चलो बात बन रही है। बी सी इज इक्वल टू मेरा आ रहा आर पी, और बी सी इज इक्वल टू आर पी यानी पी आर, परफेक्ट। ए सी इज इक्वल टू क्यू पी, ए सी इज इक्वल टू क्यू पी यानी परफेक्ट काम। इसका मतलब इसका यहां पर कोई काम नहीं है, इसका हटाओ उसको। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय विच प्रॉपर्टी? एस एस एस। क्लियर? और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो एंगल सबको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बाय सिंप्लिसिटी करते हैं हम लोग। बी इज इक्वल टू आर एंड सी इज इक्वल टू पी। कम टू दैट साइड, जो कि यहां बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्यारे बच्चों, यहां ये तो क्लियर दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स शेप वाइज सेम है सर। ट्रायंगल तो शेप तो सेम है इनकी लगभग। अब शेप वाइज सेम हो गए लेकिन साइज वाइज डिफरेंट है। दोनों का साइज में फर्क क्या है, बहुत ध्यान से देख के चलना है इसका आप लोग। अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मैं डायग्राम पे ध्यान दूं कि इस वाले ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, बड़े की जो साइड है उसमें साइड डबल हो रही है। जैसे यहां लिखा 2, यहां पर कहीं 2 का डबल दूसरे में 4 आ रहा है, ये आ रहा है। वन ऑफ द साइड इज गिवन 2.5, तो 2.5 का डबल क्या है बच्चों? 5। यहां 5 है, यस। यहां पर साइड 3 सेंटीमीटर, तो 3 का डबल क्या है? 6, तो यहां पर 6, यस। जब भी ट्रायंगल्स कंपेयर करोगे ये देख के चलना, या तो वन इसका साइड का डबल मिलेगा या ट्रिपल मिलेगा। तो यहां पर मुझे साइड्स डबल मिल रही है, तो यानी कि साइड डबल का मतलब है यानी कि इस साइड का और इस साइड का जो रेशो है उस पर ध्यान देना हमको। कैसे? साइड पहले चलो कोई सी भी साइड ले लो, हम चलते हैं ए बी से स्टार्टिंग करते हैं। ए बी की वैल्यू 2.5, तो यहां पर 2.5 का जोड़ीदार कौन सा है? 5 यानी क्यू आर। तो ए बी और क्यू आर का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। ए बी इज 2.5 और बी सी प्यारे बच्चों 5। अगर मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो यहां लगा दो 50 और 25 बन जाए 25, 25 टू जा 50, तो दिस इज 1:2। नेक्स्ट साइड आई एम गोइंग टू कंपेयर, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर। चलो बी सी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और 2 का डबल कितना? 4। यहां पर 4 ये रहा, किसकी वैल्यू है? पी क्यू। चलो जी पी क्यू लिख दिया मैंने। 2/4, लोवेस्ट टर्म में लाओ काट के, क्या मिलेगा? 1/2। नेक्स्ट ए सी साइड क्या है? पी आर। ए सी 3 और 3 का डबल 6, तो ए सी अपॉन पी आर 3/6। बच्चों फिर से डबल का रेशियो आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ चुका है। यहां पर साइड्स इक्वल है, यहां पर साइड्स का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर। अब एक चीज ध्यान देना, आपने देखा कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? ये होता है। लेकिन जब सिमिलरिटी का साइन करेंगे तो नीचे से साइन ऑफ इज इक्वल टू हटा देना, बस ऊपर हल्का से पानी की लहर सी आएगी।
तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल, यहां पर भी नेमिंग बढ़िया होनी चाहिए सर। ए बी, हमने जो ट्रायंगल का नाम दिया पहले न्यूमरेटर देखो, ए बी, बी सी और ए सी, तो ऊपर का ट्रायंगल बन गया ए बी सी नॉर्मल। अब नीचे वाले को देखना, ए बी का रेशियो किस तरह, क्यू आर से, तो इसको जो नेमिंग करेंगे वो हम करेंगे क्यू आर। आ चुका है, थर्ड अल्फाबेट क्या बचा हमारा, पी, तो क्यू आर पी लिखो। और मैंने पहले भी कहा है क्यू आर और आर क्यू में कोई फर्क नहीं होता, तो इसलिए मैं एक ऑप्शन और लिख के चलूंगा, इसको आर क्यू पी भी लिख के चलूंगा। देखते दोनों में सही नाम कौन सा बनेगा हमारा। माय डियर चिल्ड्रन, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, चलो सर बहुत बढ़िया। बी सी अपॉन मेरा रहा आर पी, यहां बी सी अपॉन आ रहा पी क्यू नॉट आर पी, तो इसका मतलब बी सी अपॉन पी क्यू यानी कि क्यू पी और पी क्यू एक ही बात है। इसका मतलब ये वाला नाम सही नहीं है, इसको कट करेंगे आप। तो ट्रायंगल का नाम क्या बना, अब देखो ध्यान से, ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन क्यू पी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए सी अपॉन क्या रहा है बच्चों, आर पी, ए सी अपॉन आर पी और पी आर एक ही बात है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। चलो प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं, यहां पर प्रॉपर्टी एस 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 यूज की है बच्चों, साइड्स इक्वल थी, या साइड्स का रेशियो बराबर है, इसको भी हम एस 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 बोलते हैं। तीनों साइड बराबर नहीं है लेकिन तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, ये आज का केवल इंट्रो पार्ट चल रहा है इसका आज। अब ध्यान दो, जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो चुके हैं, क्लियर, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या बनेगा, आर। ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे जैसे इसके अंदर करते हैं हम लोग। एंगल बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू बना एंगल क्यू, लास्ट क्या बचा सी, और सी इज इक्वल टू क्या बनेगा पी। यह आ चुका है। तो इस तरीके से लेकर चलते हैं, और मैं साइड में छोटी चीज आपको और एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं एंड करूंगा इसका। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर एग्जांपल इज सिमिलर ट्रायंगल, इसको लेकर चलता हूं वाई जेड एक्स, ऐसे लिया मैंने, यह आपको मिल गया। अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होगा, सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। आपको मालूम है ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स, 3 साइड्स 3 एंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर 6 के 6 पार्ट्स बराबर होते हैं, सिमिलरिटी के अंदर साइड्स का रेशियो सेम होगा, लेकिन एंगल्स एज इट इज बराबर होंगे। कैसे होंगे ध्यान रख के चलना, क्योंकि दिस विल बी स्टडीड, ये आप लोग एक्सरसाइज 6.1 के अंदर पढ़ोगे, बड़े ध्यान से देख के चलो कैसे माय डियर चिल्ड्रन। तो साइड का रेशियो पी क्यू अपन क्या आएगा, वाई जेड, क्यू आर अपॉन जेड एक्स, थर्ड क्या बच गया, पी आर अपॉन वाई एक्स। जब लिख के चलेंगे, कायदे मैंने इसको नीचे लिखा चला, लेकिन सही तरीका ये साइड में लिख दिया मैंने, लेकिन सही तरीका इसका जो बनेगा ये बनेगा माय डियर चिल्ड्रन कि पी क्यू अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू क्या बचा, क्यू आर अपॉन क्या आएगा, जेड एक्स इज इक्वल टू लास्ट क्या बचा, पी आर अपॉन क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, पी क्यू अपॉन वाई जेड, क्यू आर अपॉन जेड एक्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पी आर अपॉन वाई एक्स, पी आर अपॉन वाई एक्स, तीनों साइड का रेशियो सेम आ गया। एंगल्स, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल क्यू इज इक्वल टू कौन सा एंगल, जेड, लो जी एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड, और एंगल आर इज इक्वल टू क्या बनेगा माय डियर चिल्ड्रन, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एक्स। इस तरीके से आप लेकर चलेंगे, और हमेशा ध्यान रख के चलना, अगर आप लोगों ने एक बार नेमिंग को परफेक्ट कर दिया ना माय डियर चिल्ड्रन, आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, बिना डायग्राम देखे आप सारे काम यहां से करेंगे। सब लोग ध्यान रख के चलना, ये सिमिलरिटी के अंदर, ब्यूटी है इसके अंदर, क्लियर।
और जब तुम क्वेश्चंस करोगे इसके बाद मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता के चलेंगे कि जब एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो कितना बड़ा उसमें हम लोग वर्किंग करते हैं, किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। दिस आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में जो आपको अपलोड करूंगा, जो सबसे पहली थ्योरम इसकी है बीपीटी थेल्स थ्योरम, उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी प्यारे बच्चों। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।